हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद मैत्री जी कहते हैं विदुर जी से, जब दिति ने देखा, जब कश्यप जी ने कहा कि तुमने जो निंदित कर्म किया ये समय देख लेती, लेकिन अपने आप आवेश को नहीं रोक पाए। जो ये मन की तरंगे जो होती है बार बार उठती है, इनको रोकना चाहिए। ये क्या है कि कभी कभी हम मन के गुलाम बन जाते हैं, ज़्यादातर मन की गुलामी है। आवेश आया फिर कुछ नहीं देखते। तो उन्होंने बहुत सी बातें की, ऐसे तेरे पुत्र होंगे, चांडाली है तू, चंडी है, ये है वो है। तो कहने लगे कि ये राक्षस पैदा होंगे। तो दिति कहने लगी कोई बात नहीं, इनका अगर पदवी हुआ और भगवान के हाथ होगा तो भी कुछ इनकी मोक्ष हो जाए। लेकिन कश्यप जी ने कहा कि तुमने अपनी गलती को मान लिया। देखो, एक तो गलती की और फिर भी नहीं मानते, बहुत बड़ा अपराध है। अब गलती को मान लिया तो उन्होंने कहा चलो एक बात तो ठीक है, तुमने जो भी अपराध किया स्त्री स्वभाव बस, लेकिन तुम्हारे जो पुत्र के पुत्र होगा वो सबको तार देगा। तो मैत्री जी विदुर जी दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ, और ये जानकर के मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे तो दुख नहीं हुआ, उत्साह। बड़ी खुश होने लगी। लेकिन ये थे कौन? हिरण्यकश्यप ये जन्म लिया इन्होंने, ये जय विजय थे। आज हम कथा सुनाएंगे। इनको सनकादिक ऋषियों का श्राप लगा हुआ था। ये भगवान के पार्षद थे, लेकिन थोड़े से अपराध के कारण उन्हें राक्षस योनि में आना। मैत्री जी ने कहा विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के जो तेज था उसके गर्भ में था 100 वर्ष तक पेट में ही रखा, उसको बाहर नहीं आने दिया। पानी तेज है वो, तेज। देखो अब कैसी भविष्यवाणी सफल है जाते, सही बात। तो 100 वर्ष तक अपने पेट में रखा, उस गर्भस्थ तेज से लोगों में सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा। सूर्य का प्रकाश जो था वो कम होने लगा, उसकी आभा कम होने लगी। जहाँ दुष्टों का बोलबाला हो जाता वहाँ सत्य दब जाता, अच्छे लोग तब की रहते, सूर्य का प्रकाश तब की। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही। सभी देवता पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भाई व्यवस्था तो गड़बड़ है रही है। तो देवताओं ने कहा भगवान काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता। समय, कुछ समय के लिए दुष्ट लोगों का बोलबाला हो जाता है, लेकिन दुष्ट लोग उनको खत्म नहीं कर सकते। बहुत से समय देखा होगा, बहुत से लोग जो है अपने आप को सामर्थ्यवान ये और वो समझते हैं, लेकिन अच्छे लोगों का ये तो नहीं कि नुकसान हो जाए। इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे ये अंधकार क्यों हो रहा है। हम तो इसे बड़े भयभीत हो रहे हैं। ये देव आप संसार के रचयिता, सभी लोकपालों के मुकुटमणि हैं, छोटे जीवों का भाव जानते हैं। आप विज्ञान संपन्न है, आपने माया से चतुर्मुख रूप रजोगुण स्वीकार किया। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारणों को कोई नहीं जानता। आपने जन्म क्यों लिया, भगवान ने तुम्हें जन्म क्यों दिया, ये वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं जानता। अब जो आप बैठे ही रहेंगे, अब 4 मुख है तो कैसे सोंगे, लेकिन नहीं, जागते रहो। सृष्टि बनाने में, कोई भी कार्य करने में चेतनता जरूरी है। नेक भी लापरवाही हुई, कितना लापरवाही हुई, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
तो ब्रह्मा जी बड़े सोच समझ के सृष्टि की रचना करते, इसलिए सोने का टाइम ही नहीं, जागते रहते। उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से धन्य हो जाते। प्राण इंद्री मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परफेक्ट है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की बात आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्म के अनुष्ठान करके आपको बल समर्पित करती। जैसे कोल्हू का बैल होता है, घूमता रहता, रस्सी से बंधा, ऐसे ही मनुष्य वेद रूपी रस्सी से बंधा हुआ है और जो वेदों में बताया वही कर्म करता। आप सबके नियंता हैं, मुख्य प्राण हैं। बस प्रभु हम तो आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोग परेशान हैं। दिन कब हुआ रात कब हुई जान ही नहीं पा रहे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो ढक जाता है इसके, और वो दुखी है। उनका कल्याण कीजिए, क्योंकि क्षण में जो भी आ जाता है तो तुम्हारा दायित्व है कि उसका कल्याण करना चाहिए। उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार करता हुआ क्रम से बढ़ रहा है। अज्ञान फैलता जा रहा है, लोगों को ज्ञान लुप्त होते जा रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, और धीरे धीरे कहने का मतलब जहाँ तक अंधेरा जा रहा है वहाँ तक प्रकाश का नाश होता चला जा रहा है। मैत्री जी कह रहे, माँ बाप देवताओं की प्रार्थना सुनी और ब्रह्मा जी हंसे और अपनी मीठी वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक लोगों की आसक्ति त्याग कर सभी लोगों में आकाश मार्ग से घूमते। मेरे सबसे पहले मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत। एक बार में भगवान विष्णु के सत्य में लोग को दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम जाओ। जय विजय की कथा सुना, वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते, जैसे भगवान है, जैसे ही भगवान के पास हम, क्योंकि हम भगवान की कौन से, लेकिन हम भगवान जैसे कर्मों पर चले, सत्य पर चले, निष्ठा पर चले, अपने धर्म पूर्वक लगे ना, हम भी भगवान जैसे ही हो जाए। लेकिन क्या भगवान तो मंदिर में बैठे, यहाँ भी ना बैठे। ये जो मानसिकता है हमारी, ये हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। तो वो पहुंचे जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल, कोई कामना नहीं, केवल भगवान के उच्चारण भक्षण की प्राप्ति के लिए अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते रहते। मैंने कई बार कहा, धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि एंड में धर्म ही तुम्हारा साथ देगा। ये सारी चीजें छोड़ जाएंगी और छोड़नी पड़ेंगी भी, लेकिन धर्म तुम्हारा साथ देता है। वहाँ वेदांत प्रतिपाद धर्ममूर्ति आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्य में रूप धारण करके वहां विराजमान रहते हैं। कहाँ? वैकुंठ धाम। उस लोक में एक नैश्रय नाम का एक वन है, जो मूर्तिमान केवल शाहजहां प्रताप और सब कामनाओं को पूरी करने वाला। उस वन में रमण करो, आपको सारी चीजें वहां उपलब्ध हो जाएगी, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा संपन्न से वो वन है। 6 ऋतु हर समय आपको मिलेगी। विमानचारी गंधर्व अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की लीलाओं के वहां गीत गाते हैं। कौन? जो देवता गण हैं अपनी पत्नियों के साथ वहां जाकर के और भगवान के नाम के गीत गाते हैं। जो लोगों की संपूर्ण, ये भगवान का भजन, भगवान के नाम का कीर्तन संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाला है। इस कीर्तन में वो दम है। भगवान के नाम का गुणानुवाद तो करो मन से, क्योंकि हर मनुष्य थोड़ा बहुत पाप कर लेता है, कोई ज्यादा कोई कम। सारी पाप की राशियां वो तुम्हारी खत्म हो जाती हैं। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कहाँ? जब सच्चे मन से कीर्तन किया। देवता भी वहां आते अपनी पत्नियों के साथ और भजन करते, कीर्तन करते। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण बांस
लता की बेलें जो है चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती, परंतु उसको ध्यान ही नहीं देते। परम उस गंध को उड़ा कर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं कि तुम इस खुशबू को क्यों लाए, क्योंकि ये माया रूपी जितनी भी खुशबू दिख रही है, चेहरे विचित्र रूप के ये दिखाई देते हैं, ये आकर्षण के जो विषय हैं ये अपनी तरफ खींचते हैं। ये सुंदरता, ये वहाँ की लता है, बेलें जो है, वहाँ की खुशबू, हम किसी कारण से कहीं खुशबू आ रही तो नाक में चले तो फलाने की जगह घेवर बनना हो, नाक बताए तो बताए। तो वहाँ के जो देवता लोग हैं वो भला बुरा कहते हैं कि ये क्यों लेके आए। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हर कथा के गीत गाते हैं, थोड़ी देर के लिए कबूतर कोयल सार पपी ये सब कोलाहल बंद हो जाता है। जो भी चेचे में करने वाले होते हैं, जब जो हंस ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से जब भगवान का कीर्तन करते हैं, सारे पंछी शांत हो जाते हैं। बोले सुनो, जीवन का सार तो इसी में, फल इसी में। और कीर्तन के आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपनी विक्रय कर जाते हैं और वहाँ श्री हरि माला किसकी है? तुलसी की। बहुत प्रिय मेरे गोविंद को तुलसी की माला। तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। देखकर वहाँ के मंदार कुंद और भी वृक्ष हैं वो जलने लगते हैं कि हमें ऐसी क्या कमी, हमें सुंदरता, तरह तरह के कलर, तरह तरह की हमें खुशबू है, लेकिन मेरे प्रभु को हमें छोड़ करके तुलसी तो ज्यादा कुछ नहीं हो, कुछ फूल मन ले जाओ, कहीं भी मंदिर में जाओ, भगवान गोविंद को तुलसी चढ़ाओ। बहुत अच्छा। महादेव बाबा को मैं चढ़ा दी, महादेव बाबा को फूल में चढ़ाते तो चढ़ जाता जी, तो मैं नहीं जानता, न जानता। तो संयुक्त होने पर वे तुलसी का ही तप अधिक मानते, क्योंकि तुलसी ने बड़ा तप किया। मैंने कहा ना, ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का रचित तप किया। जब हम जीवन में कुछ निर्णय अच्छा कार्य नहीं करेंगे, इस जीवन को नहीं तपाएंगे, अब कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। और तुम ये कहो कि दोनों चीजें बनी रहे, ये तो गोविंद की कृपा के द्वारा ही हो सकता है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं, जब तक भगवान की शरणागति नहीं लोगे तब तक कोई भी न हृदय शुद्ध होगा, न चित्त शुद्ध होगा, न तुम्हारा वातावरण। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवान के भक्तों के चित्त में बड़े बड़े नितंब वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपने मंद मुस्कान, परिहास, मनोहर चितवन, काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। कितनी भी माया रूपी चित्र बनाई दिए जाए, कोई भी माया रूपी स्त्री आए, लेकिन वो भी विचलित नहीं कर सकती किसको? जो भगवान की काम में लगा हुआ है उसको। लेकिन लगे मन में, आडम्बर नहीं। हे लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवता भी कोशिश करते रहते हैं। देवता भी कहते हैं प्रभु हमें एक बार मनुष्य जन्म दे दो और पृथ्वी पर जाकर के हम आपकी लीला कथाओं को सुने, अपने जीवन को धन्य करें। यहाँ तो कथा है ही नहीं, वैकुंठ में कथा नहीं, स्वर्ग में भी कुछ नहीं। तो श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है कौन? लक्ष्मी। जिस समय आपके चरण कमलों के नूपुर की झनकार करती हुई लीला कमल घुमाती है, उस समय कनक भवन की स्फटिकमणि दीवारों में उनका प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो उन्हें भार नहीं हो, झाड़ू लगा सफाई कर। प्यारे देवता, जिस समय दासियों को साथ ली वे अपने कीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती है कौन? लक्ष्मी। वो भी तुलसी दल ले जाते हैं, जो गोविंद ने कहा कि बिन तुलसा हर एक नमानी, नमामि 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 नमामि। बिना तुलसी के उन्हें कोई भी चीज पसंद नहीं है, चाहे वो दरिया पसंद है, पर वो कोई बहुत प्रेम से खाएंगे। तो भगवान का पूजन वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में, जिसमें मूंगे के घाट बने हुए, सुंदर अलकावली, उन्नत नासिका से मुखारबिंद देखकर भगवान का
चुम्बन किया हुआ है ऐसे जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। तुलसी उनके गले से जब लग जाती है, माला पहन लेते हैं, बड़ा सुख, बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। जो लोग भगवान की पाप हारनी लीला कथाओं को छोड़कर, ब्रह्मा जी कह रहे, जो जीव इस संसार में आकर के भगवान की पाप हारनी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी निंदित कथाएं सुनते हैं, उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते, उनका जीवन तो बेकार। हाय हाय, जब भी अभागे लोग इस सारीन बातों को सुनते, अभागे, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती है, और वो यहाँ भी दुखी रहते हैं और वहाँ भी नरक में जाना। भगवान की कथाओं को, प्रेम को छोड़कर निंदित कथाएं, कहते जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। ब्रह्मा जी के और कौन थे कहने चिन्ह हमारे नहीं, ब्रह्मा जी को मैं तो बता ही ना सकता हूँ, मैं बैठा जी का नींद आ जाता है। बाबा कौन थे कह रहे हैं? देवतन थे। देवतन तो कह रहा है, देवते ही तो हमें ब्रह्मा जी देवतन कथा सुनाए रहे कि जय बजे को श्राप कैसे लगे। तो जब वे अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते, तब उनके पुण्य को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती। न यहाँ उन्हें सुख मिलेगा न वहाँ सुख मिलेगा, गधे की तरह बस लगी रहे। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग जिसे चाहा करते हैं, इसी में तत्व ज्ञान धर्म की प्राप्ति हो सकती है, बाकी और कोई योनि नहीं। उन कथाओं से दूर समय नहीं निकाल पा रहे, तो इसमें प्रभु की कोई कृपा होगी, तुम्हारी कोई अवगुण शेष रह गए होंगे शायद। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वस्व पहली माया से मोहित हैं और वो माया से निकलना भी नहीं चाहते। जैसे मकड़ी जो है बहुत सुंदर जाला बनाती है अपने मुंह से निकाल करके, और उसको देख करके बड़ी खुश होती है, मैंने सुंदर जाल बना, और उसमें ही उलझ जाती है और वहीं तड़प के मर जाती है। अच्छा, तो आपस में प्रभु के स्वश की चर्चा चलने पर अनुराग जन पहलतावश जन के नेत्रों से अवसर धारा बहने लगती है, शरीर में रोमांच हो जाता है। जिनके शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत हमारे लोक से ऊपर वैकुंठ धाम में जाते, वैकुंठ में वो जाते जो मस्ती में झूम गए, कथा में आनंद ले रहे हैं और सीनरी याद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भजन करो तो परिक्रमा लगा लो ना, जब तक कीर्तन हो तब तक वृंदावन की परिक्रमा लगा लो। कहाँ आएंगे? ओह, नीम करौली बाबा के मंदिर पे आएंगे, कहाँ आएंगे? गोरे दाऊ जी पे आएंगे, माते आंगने के भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन कर ले। परिक्रमा चल रही है, राधे 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 जा रहे हैं। यहाँ ये आश्रम आ गया, ये राधा कृष्ण का मंदिर आ गया, ये निर्मल आश्रम आ गया। धीरे धीरे परिक्रमा भी लगाते जा और गोविंद का नाम भी, तो परिक्रमा भी लग गई और राधे राधे भी कीर्तन हो गया। कितनी अच्छी बात है। परम भागवती हमारे लोक से ऊपर वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो भगवान की भक्ति में लगे वही वैकुंठ जाते हैं, बाकी तो सब थोड़ा बहुत स्वर्ग भोग करके फिर यही अपने कर्मों के भोग के द्वारा लौट आते। जिस समय सनकादिक मुनि विश्वगुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के बंदनी देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित परम दिव्य अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, बड़ा आनंद। आज हम प्रभु के दर्शन करेंगे। चारों भाई बड़े खुश थे। भगवान की लालसा से अन्न दर्शनी सामग्री की अपेक्षा करते वैकुंठ की 6 डोनियां पार, कोई सामग्री नहीं, इच्छा थी भगवान से मिलने।
और ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि वृंदावन जाएंगे, वहाँ की वाणी के दर्शन करेंगे, वैकुंठनाथ के दर्शन करेंगे, श्री गोदा विहार के दर्शन करेंगे। इच्छा ये होगी। कौन क्या कर रहा है वहाँ, कैसे लोग, इससे में क्या लेना देना। हर आदमी अपने कर्मों को भोग रहा। लेकिन अगर हमारी निगाह उस रास्ते से भटक जाती है तो फिर हमें गोविंद के दर्शन नहीं पाते। फिर तो हम वो चित्रों को याद करते हैं, वो बहुत सुंदर मोटी होता औरत थी, ऐसी गई ऐसी। मैंने सुनी है चर्चा, मैं भी उसी लाइन का आदमी हूँ। उन्हें हाथ में गदा लिए तो समान आज वाले देव से दिखलाई दिए। बाजूबंद कुंडल, बहुत ही सुंदर चेहरे हैं, दरवाजे पर खड़े हुए। कहने क्या, उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी मुनिगण उसमें बिना कुछ पूछे किए। जो सुवर्ण और ब्रज में किवाड़ों से युक्त पहली 6 डोरी लांघकर जैसे ही आए, उसी प्रकार उनके द्वार में घुस गए। जब 6 द्वार पे नहीं रोका तो 7वें द्वार पे कौन रोकेगा। और फिर भगवान से मिल भी जाए रहे। उनकी दृष्टि तो समान थी, वे निसंग होकर सब जगह बिना किसी रोक टोक के जाते थे। उम्र कितनी थी? 5 साल। और 5 साल बालक कैसे होते? नंग दरंग चलते। अब फिर भगवान की माया। चारों कुमार पूर्ण तत्वों के थे, तत्व को जानने वाले थे चारों कुमार। कौन से? सनत कुमार। ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक थे। नंग दड़ंग रहते थे, कोई टेंशन। उन्हें इस प्रकार निसंकोच से भीतर जाते देखकर द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिक के तेज की हंसी उड़ाते हुए वैत आगे अड़ा दिया। वैत लिखा वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। अब बच्चा 5 साल को घर आवे, चाहे तुम्हारे घर में कच्चू है रो, लेकिन वो तो मस्त चलो आवे, वो दंदन आवे तो जैसे कंडीशन में तैसे। अगर रेत में वो लिसरो हो तो कज देखे वो पहुँच लो। ज़्यादा प्यार करे वो तुम्हारी गोदी में बैठ जाओ। अब तुमको कपड़ा प्रेस करे हुए, ये तुम्हारी गलती, वो तो उसी भाव से आ रहा है। उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका। तब प्रीतम प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने पर सहसा उन्हें लाल लाल गुस्सा आने लगी, होठ फड़फड़ाने लगे, लाल लाल आंखें होने लगी। बोले ये क्या, ये कौन है हमें रोकने वाला? जब हमारे तुम्हारे संबंध हैं और हम तुम्हें अपना मानते हैं, तुम चाहे जब चाहे जिस कंडीशन में घुस जाए। अब वो देखने का नजरिया तुम्हारा कैसा है वो तुम जानो। अरे द्वारपालों मुनि कहने लगे, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से संयोग को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। सनकादिक कह रहे तो भगवान की सेवा में लगाए तो वही मनुष्य सेवा कर पाता जो भगवान जैसे ही गुण होते हैं, लक्षण होते हुए। अब इनमें इतना भेदभाव क्यों? तुम दोनों उसमें हो कि तुम्हारे स्वभाव में ये विषमता है। ये स्वभाव जो होता है इसको निर्मल बनाइए, स्वच्छ बनाइए। क्रोध जो होता है हमारे ज्ञान को नष्ट कर देता है। नेक नेक बात में क्रोध आता है। अरे बैठ के चिंतन तो करो, कोई आदमी कह रहा है तो उसका कारण क्या है। ये बात उसके मुख से निकली तो कोई ना कोई तो रहस्य, हम उस रहस्य को नहीं जान पाते। जबकि जो कुछ कर रहा है गोविंद कर रहा है, और हमें बुरी बहुत जल्दी लग जाती। क्यों? क्योंकि शरीर को हम माने रहते हैं और अपनी कमियों को छुपाए। हम बेईमानी क्यों करते? तो और आधे का छोड़ जा सकते। इसका दंड तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, मुझे भी भोगना पड़ेगा। तो इसी से अपने समान दूसरों पर शंका करते, विश्वास किसी का नहीं करते। कितनों भी ईमानदारी से चलो तो आदमी हिसाब लगाए बिना नहीं माने, और बढ़ के ऐसे नहीं है, तुम ना जान हम जानते। अरे नेता तो कहोगे विश्वास पर सवरने बेस एक ही नजर से देख रहा। तो भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते और कोई चीज छुपा के नहीं रखते।
बल्कि महाकाश में घटाकाश की बात उसमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता जैसे भगवान के साथ भेदभाव क्या होने वाले ये भय की कल्पना कर रहे, हमें जाने नहीं दे रहे, आगे पे तड़ा दिया, ऐसा तो हमें क्या दिखा? तुम हो तो भगवान बैकुंठ नाथ के पार्षद, कि तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम हमारे अपराध के योग दंड का विचार करते हैं, तुम्हें कौन सा दंड देना चाहिए? तुम अपनी भेद बुद्धि से दोष से बैकुंठ लोक से निकलकर उस पापमय योनियों में जाओ जहाँ कौन से कामी, क्रोधी, लोभी ऐसे मनुष्य रहते हैं, ऐसी योनि में जाओ। श्राप दे, तुम यहाँ बैकुंठ लायक नहीं। तुम्हारी देखने की प्रति, अब बच्चा माँ के पास जा रहा है, बाप भी वहाँ है, तो बच्चे को कोई रोक ही नहीं सकता, जाएगा। दिल मिल जाता है दिल मिल जाता है तो बिल्कुल दिल को मैं कैसे दिल और वैसे उठना है दिल ना दिमाग में बाहर कोई आ जाता तो बाबा दिल न मिला तो परमात्मा कहाँ से मिल जाएगा? दिल मिल चुका है तब परमात्मा मैं को बाबा का जब मन जुड़ गया दिल में कोई सत्संग हो और क्या सत्संग यही है। सनकादिक की कठोर वचन सुनकर के उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। द्वार पर कौन थे? जय विजय सनकादिक दोनों पार्षद जिनका नाम जय विजय था, जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो हमें श्राप दे दिया, अब ये किसी कारण से काटने की लायक तो है नहीं, तो श्राप दे दिया, तो उन्होंने भगवान दीन भाव से उनकी चरण पकड़ लिए, धरती पर लोट पोट लगे, महाराज गलती माफ कर। कभी कभी हमें क्रोध आ जाता है, हम ऐसे अपशब्द कह देते हैं, फिर हमें पछताना पड़ता है कि हमने कहा। लेकिन जो शब्द निकले ये है तो प्रभु की कृपा से। किसी के प्रति अगर गलत शब्द निकल रहे तो ये जानते हो कि हमें चलाने वाला वो कोई कारण जरूर जानते थे कि स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते और इन्होंने श्राप दे दिया। अब उनके पैरों को पकड़ करके लोटक पीटा कर रहे, कैसे भी माफ कर दो, क्योंकि अगर ये अब जाएंगे तो भीतर ही भगवान उठ के आए है। भगवान नहीं अभी जय बजे लटके हुए पैरों पे, अभी आगे नहीं पहुंचे, भी तो चुपचाप खड़े रह गए। हाँ सुन ले, आ जाएंगे तो बुला लेते बात। वे जानते थे कि उनके स्वामी मालिक भी ब्राह्मणों से डरते हैं, फिर उन्होंने बहुत आतुर होकर कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वो उचित ही है, हमें उसे मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसमें हमें जो पाप लगा है वो आपके दिए हुए दंड से हमेशा धुल जाएगा, वह आपके दिए हुए दंड से धुल जाएगा। किंतु हमारी दुर्दशा का विचार करके करुणावश आप थोड़ा सा अनुपात ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान को भूल नहीं जाए, इतनी कृपा कर। तुम हमें मनुष्य नीच योनि में भेज रहे हो, राक्षस योनि में भेज रहे हो, लेकिन तुम्हें याद कर इधर भगवान को मालूम है, वैकुंठ में बैठे मालूम हुआ द्वारपालों ने सनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तो भगवान फिर कप गए टिका कट्टा। तब लक्ष्मी जी के सहत आए और उनके चरणों में चलकर ही वहाँ पहुँचे जिन्हें परमहंस मुनिजन ढूंढते रहते हैं, वहाँ चल के वो आगे कौन करी? लक्ष्मी। सहज में पाते नहीं सनकादिक ने देखा कि उनकी समाधि के विषय वैकुंठनाथ स्वयं उनकी आंखों के सामने पधारे, जिनके हम दर्शन अपने नेत्रों से करते थे समाधि में लगा करके, वही प्रभु उसी रूप में पधारे। उनके साथ पार्षदगण भी बैठे हुए हैं, जो कोई पंखे से हवा कर रहा है, कोई जवा डुला रहा है, कोई जल लेके खड़ा है, कोई मोतियों की झाला से तरह तरह की सेवा कर रहे हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वो सभी पर
कृपा से बाकी बरसा अपनी स्नेहमयी चितवन से भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे। उनके सुविशाल श्याम वृक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वो समस्त दिव्य लोगों को वैकुंठ को शोभामान कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंड विशाल नितम झिलमिलाती गर्दनी, गले में भंवरों से मुखरित बनमाला विराजमान, कलाइयों में कंगन, हाथों में गरुड़ जी के पंखे पर रखे कमल कमल का फूल घुमा रहे थे। बहुत सुंदर शोभा मेरे प्रभु की। सिर पर मणकत में मुकुट, चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की, गले में कौस्तुभ मणि, भगवान का विग्रह बड़ा ही सुंदर था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इनके सामने लक्ष्मी का सौंदर्य भी फीका पड़ा। ब्रह्मा जी कहते, देवताओं इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुका करके नमस्कार किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। कितना समय बीत गया न श्री हरि को पता है न सनकादिक को पता है, एक दूसरे में खो गए। सनकादिक तो भगवान के रूप में आनंद थे, किंतु उस समय भगवान कमल नयन के चरण बिंदु से मिली हुई तुलसी के गंध से जो हवा छू करके आ रही थी, उस गंध का, उस खुशबू का आनंद सनकादिक ले रहे थे। उस समय भी अपने शरीर को संभाल न सके, उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, बहुत सुंदर झांकी। उनको देख करके सनकादिक कृत्य हुए धन्य। इसके पश्चात वो साधनों में सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से भगवान श्री हरि की स्तुति करते, जो मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नैनानंद की वृत्ति करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते। सनकादिक मुनि कहने लगे, हे अनंत, भगवान का नाम एक अनंत भी, अनंत भगवान, आप अंतर्यामी रूपी से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं। अंतर्यामी रूप से जो दुष्ट होते हैं उनके हृदय में भी भगवान रहते हैं, लेकिन वो दुष्ट हृदय आपको देख नहीं पाते, ओझल रहते। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात मौजूद हैं, हम अपने जीवन की क्या सराहना करें। लेकिन सनकादिक की तपस्या पता, कभी भी भागवत जी को उन्होंने छोड़ा नहीं। उसी समय श्रवणरंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजते हैं। जब आपकी कथा होती है तो हमारे कानों में आपके शब्द और हमारे हृदय में आपके दर्शन विराजमान हो जाते हैं और हमें भूख प्यास की चिंता नहीं रहती, हम कथा में मगन हो जाते। किंतु आज प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त तो हमें आज ही प्राप्त। हे भगवान, आपको साक्षात परमात्म ही जानते हैं। इस समय आपने विशुद्ध सत्य में विग्रह से अपने भक्तों को आनंद कर रहे हैं। आपकी सगुण निर्गुण मूर्ति राग अहंकार से मुक्त कृपा दृष्टि से प्राप्त हुई है और भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध कर। हे प्रभु, आपका स्वयं अत्यंत कीर्तन है, आपके नाम का कीर्तन और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके जितने भी नाम हैं उतने नामों को लेकर के अगर कीर्तन किया जाए, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, छूटी। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं की रसिक हैं, वे आपके आंतरिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते, मोक्ष की भी वैल्यू नहीं करते जो आपके राग में लगे हुए। फिर जिन्हें आपकी जरासी टेढ़ी भौं भी भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या। परेशान होंगे वो जो भोगों में लगे हुए हैं, जो आसक्ति में लगे हुए हैं, जो कामासक्त हैं, ऐसे लोग परेशान होंगे प्रभु। और जो तुम्हारी कथाओं में लगे हुए सुनने में, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। हे भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी
तुलसी के समान आपके चरण संबंध से शोभायमान हूँ और हमारे कान आपकी स्वसुधा से भरपूर रहें और अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक योनि में हो जाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। कहीं भी भेज दो, लेकिन प्रभु एक कृपा करियो कि तुम्हारे नाम का कीर्तन मिलता रहे, तुम्हारे भक्तों से हमारा मेल जोल बढ़ता रहे। हे विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो ये मनोहर रूप प्रकट किया, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्री पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना बहुत ही कठिन है। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है और जो विषयों को ही ढूंढता रहता है, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए तो बहुत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं, इस प्रकार हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद, 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 राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्त और भगवान जय विजय का बैकुंठ से पतन। भगवान आ गए हैं, सनकादिक ने दर्शन कर लिए हैं, मन उनकी बातें हो गई। अब भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं कि योगनिष्ठ सनकादिक मुनियों ने स्तुति की तो बैकुंठ निवास हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान ने कहा, मुनिगण ये जय विजय मेरे ही पार्षद, इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया। आप लोग भी मेरे भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी अवज्ञा करने के कारण आपने जो दंड दिया मुझे भी सही लगा। उन्होंने सजा दी है इनको, ये मुझे भी सही लगे। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं, इसलिए मुझे अच्छी लगी। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मान। इन्होंने अपराध किया, लेकिन ये अपराध मैंने किया है ऐसा मैं मानता हूँ। भगवान स्वयं ले रहे हैं अपने ऊपर। इसलिए मैं आप लोगों से खुशी से भिक्षा मांगता हूँ कि सेवक के अपराध करने पर संसार में उसके स्वामी का ही नाम होता है, और जो मेरे सेवक है, बदनामी कौन की भाई? मेरी। तो मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ कि आप अपने क्रोध को शांत कर दीजिए। वैकुंठनाथ कह रहे हैं, मेरी निर्मल स्वधा में गोता लगाने से वह अपयश, यानी कि सेवकों के अपराध करने पर स्वामी का नाम होता है और वह अपयश उसकी कीर्ति को दूषित कर देता है।
अगर बाप ने कोई काम ऐसा किया है तो औलाद में उठा करके बात नहीं कर पाए। अरे जाति बड़ी बात करते हो, तो बाप ने तो ऐसा, आप भी लोग कह देते। तो वो यही कह रहे हैं कि वो कीर्ति को दूषित कर देता है, जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसमें मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु ये पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई। आप लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसका जो पुण्य होता है वो मुझे अर्पण कर देते हैं, फिर मैं उस पुण्य से, भजन कीर्तन से मैं सारी सृष्टि की व्यवस्था करता हूँ। समझ रहे हो? संसार में सब जगह को लेनी देनी है, किंतु ये पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से प्राप्त हुई। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, चाहे मेरी भुजा क्यों न हो, मैं उसे काट दूंगा। भगवान कह रहे हैं, अगर मेरी भुजा भी अगर आपका अपराध करती तो मैं इसको काट दूंगा। आप लोगों की सेवा करने से मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई कि सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती। मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर लक्ष्मी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। इसी के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा देवता नाना प्रकार के नियम व्रतों का पालन करते हैं। जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण सदा संतुष्ट रहते हुए निष्काम ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो कौर कौर पर मुझे तृप्ति होती है, वो भोजन नहीं करते। जो निष्काम ब्राह्मण है और जो तुम्हारे यहाँ भोजन करने आ रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब वो ब्राह्मण भोजन करता है, तब उसके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ वैसा मैं यज्ञ करने से नहीं होता। तो यजमान की दी हुई आहुति को ग्रहण करके नहीं होता, कितना भी उसमें मेवा मिष्ठान डालो, अगर ब्राह्मण को ऐसा नहीं संतुष्ट किया सब ठीक है। योग माया का अखंड असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है। मेरी चरणोदक रूपी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित सभी लोगों को पवित्र करती है। कौन है वो? मेरे चरणों की धोवन गंगा। ऐसा परम पवित्र परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ वो ब्राह्मण है। मेरे चरणों की रज को तो भगवान शंकर अपने सिर पर रखते हैं, लेकिन मैं ब्राह्मणों के चरणों की रज को अपने सिर पर रखता हूँ। ये वैकुंठनाथ है, तभी मेरा मुकुट जो है शोभायमान होता है। उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा? ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय, अनाथ प्राणी, ये मेरे शरीर हैं। मैं इन्हीं के रूप में हूँ और मेरा कोई दूसरा रूप नहीं। और तीनों की बेकदरी है नहीं। कौन की? ब्राह्मण की, गाय की और अनाथ, कोई रखवाला नहीं। नहीं। और भगवान कह रहे ये मेरे शरीर है। पृथ्वी पर मैं 3 रूपों में रहता हूँ। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने का, क्योंकि मनुष्य इतने पाप कर लेता है कि वो पहचान ही नहीं पाता। विवेक सब नष्ट हो जाता है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो लोग मुझसे भिन्न समझते हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोग विवेक बुद्धि नष्ट होने के कारण मुझसे और ब्राह्मण को अलग समझते हैं या दूध देने वाली गाय को मुझसे अलग समझते हैं, उनका तो सारा ज्ञान ही नष्ट हो गया। उनमें ज्ञान नाम की चीज ही नहीं। उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं, क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते रहते हैं और वो जिंदगी भर परेशान रहेंगे। यमराज के जो गिद्ध हैं वो चोंच मारते रहेंगे। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटवासन भी करे तो भी उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुखमंडल से उनका आदर करते रहे। जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र आप लोगों को मैं मनाता हूँ,
उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए मेरे ब्राह्मणों को शांत करते हैं, वो मुझे अपने वश में कर लेते हैं। इनको वैकुंठ नाम। मैंने सेवकों ने मेरा अपमान न समझ कर मेरा मतलब नहीं समझे और आप लोगों का अपमान किया, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका ये निर्वासन कार्य शीघ्र समाप्त हो जाए और ये अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र मेरे पास लौटा। में महाराज तुमने जो दे दो बढ़िया बात है, इनने अपराध तो किया है लेकिन ये अपने भोगों को भोग करके और मेरे पास ये लौटा, ये मैं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं देवता सनकादिक मुनि क्रोध रूपी सर्प से डसे हुए थे, गुस्सा तो बहुत ही आंख लाल लाल है, लेकिन भगवान न्योरे कर रहे हैं। कौन? वैकुंठ ना। तो उनका चित्र भगवान की मंत्र वही मीठी वाणी को तृप्त नहीं हो रहा। आप कह रहे को सुना बड़ी अच्छी, और भगवान इतने सीधे सरल स्वभाव थे और विनती कर रहे हैं और उनकी एक टक निगाहें उनको देख रही हैं कि क्या सुंदर जान। भगवान की युक्ति बड़ी मनोहर थोड़े अक्षर वाली थी, किंतु इतनी अर्थपूर्ण सारी के और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी ये न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते। सब भगवान की लीला है। भगवान की अद्भुत उदारता को देखकर बहुत खुश हुए और अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से हाथ जोड़कर कहने लगे। कौन? सनकादिक मुनीश्वर कहने लगे, हे भगवान आप सर्वेश्वर होकर के भी ये कह रहे हैं कि आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, तो वही बात समझ में नहीं आई। हम तुम्हारा भजन कर रहे हैं और तुम कह रहे हो तुमने हम पर बड़ी कृपा करी। जो रहस्य इससे आपका मतलब क्या है हम समझ नहीं पाए। ये हम नहीं जान सके प्रभु, आप ब्राह्मणों के हितकारी हैं ये हम जानते हैं। इससे लोक की शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा मान लें कि ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, परंतु तो ब्राह्मण और देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि भी आप ही के आत्मा आराध्य हैं। ब्राह्मण भी तो किसी की पूजा करता है। सनातन धर्म आपसे ही पैदा हुआ है, आपके अवतारों द्वारा समय समय पर उसकी रक्षा होती है। निरंकार स्वरूप आप ही धर्म के परम रहस्य हैं, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्त प्राणी योगी जन सहज में मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हो जाते हैं। सहज में आप उसकी भगवान की शरणागति तो ले लो। जिस दिन आप सच्चे मन से मेरे गोविंद की शरणागति ले लेंगे, आप इस लोग भक्त सागर से पार। हे भगवान दूसरे अर्थार्थी जिनकी चरण रज को हमेशा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी आपकी सेवा में लगी रहती है। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों को जो नूतन तुलसी की माला अर्पण करते हैं, उन पर भौरे गुंजार करते हैं, आपके पाद पद्मों को अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। और लक्ष्मी जी गिनतना वे हमेशा जो कहते हैं कि भगवान हमें पास ही रखें, किंतु अपने पवित्र चरित्र से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं। जितना आदर आप ब्राह्मण का करते हैं उतना अपनी पत्नी का भी नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय, क्या जहाँ जहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों से लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूल श्री वश का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इससे आपकी शोभा बढ़ सकती है? ये भाई समझ में नहीं है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। हे भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप में आप सत्वान तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं। ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप सोच दया अपने 3 चरणों से चराचर जगत की रक्षा करते हैं। तप सोच दया, शुद्धता भी होनी चाहिए, तप भी होना चाहिए और दयालुता भी। आप अपनी शुद्ध सत्यमय वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। हमारे अंदर जो रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है प्रभु, जब हमें गुस्सा आएगी, ये लीला तुम्हारी थी, लेकिन तो हमें गुस्सा आएगी और जय भाई द्वार पर कोई खड़ा है
और हमने कह दी कि काऊ आमन मंदिर तो बाबू काम तो जी कि भाई स्वामी की आज्ञा है और मैंने पूछ आऊँ तब तुम जाओगे, जो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, ये गलती तो थी नहीं। हे देव, ये ब्राह्मण कुल आपके द्वारा बड़ा रक्षणीय, यदि साक्षात धर्म रूप होकर के भी आप सुमधुर वाणी पूजन के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग भी नष्ट हो जाए। क्योंकि लोक श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को प्रमाण रूप से ग्रहण करता है और जैसा बड़े लोग चलते वैसे ही लोग धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। इसी से अपनी शक्ति रूपी राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं। आप त्रिलोकीनाथ जगत के पिता भी हैं और जगत के पिता होकर के भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे आपकी तेज की कोई हानि नहीं, आपका तेज और बढ़ता है। आपकी लीला मात्र है, सर्वेश्वर द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें, पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। हमने आपके निरपराध अनशनों का श्राप दिया, इसके लिए हमें को उचित दंड दें, हमें भी वो स्वीकार होगा। जय गोविंद जय गोविंद। खुद माफी मामने लगे सनकादिक के महाराज गलती हमें अगर क्रोध नहीं आता तो हम क्यों दें। लेकिन ये सब लीला कौन की है? मेरे गोविंद की, मेरे बैकुंठनाथ की है। हरिओम। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, विठ्ठल गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, विठ्ठल गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद। हरिओम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं, वन्दे